अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे है वो है इम्यूनोडाइल्यूलेटिंग एजेंट्स। इम्यूनोडाइल्यूलेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। आज सब्सटेंस दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड मे हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट द कैंसर, इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस। ठीक है, इसमें हमारी जो फर्स्ट ड्रग आती है वो है एजिथ्रोप्रीन। एजिथ्रोप्रीन जो है हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग की तरह ही होती है, एज सच एज द मरकैप्टोप्यूरिन की तरह। इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, हम जो अगर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कोई भी लाइक किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, तो उसकी रिजेक्शन ना हो, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करे, तो हम क्या करते हैं कि इम्यून हमारा सिस्टम है उसको सप्रेस कर देते हैं। अब आपको होप से समझ आ गई होगी कि इम्यून सप्रेस हम क्यों कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को, क्योंकि अगर किडनी ट्रांसप्लांट हमने कराया तो उसकी रिजेक्शन ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं अपने इम्यून सिस्टम को। सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स इन सच डिजीज, इन डिजीज़ में भी इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं, लाइक सिस्टेमिक लूपस एरिथ्मेटोलस एंड द डर्मेटोमायोसाइटोसिस में हम यूज़ कर सप्रेस कर देते हैं। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, हेपेटिक डिजीज़ में, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है हम ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि इनहिबिट कर देता है प्योरीन की सिंथेसिस को। प्योरीन हमारी नेसेसरी होती है प्रोडक्शन के ऑफ डीएनए और आरएनए के लिए। तो जब हम प्योरीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, डीएनए और आरएनए की प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। सिंथेसिस ऑफ द डब्ल्यूबीसीस, डीएनए और आरएनए आर प्रोड्यूस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डब्ल्यूबीसीस, मतलब कि उनकी क्या होगी, प्रोडक्शन प्योरीन की इनहिबिट हो जाती है, दस कॉजिंग द इम्यूनोसप्रेशन। इससे क्या कॉज होता है, इम्यूनोसप्रेशन। इसके एडवर्स इफेक्ट हमें क्या आ रहे होते हैं, स्टमक में इरिटेशन होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, दिल खराब होता है, उल्टी वगैरह आती है, चेंज इन कलर टेक्सचर एंड रॉन विद द हेयर लॉस भी होता है, एंड हेपेटिक। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या, हेपेटिक डिसफंक्शन भी होता है, एंड ल्यूपीनिया भी होता है हमारे पास। ये एडवर्स इफेक्ट है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है साइक्लोफॉस्फामाइड्स। साइक्लोफॉस्फामाइड जो एंटी कैंसर अल्कलाइनिंग एजेंट है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स भी कैंसर डिसऑर्डर्स में लाइक यूज़ करते हैं। ये हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, सच एस हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, आर हो गया, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सिस्टेमिक डिजीज़ है। यहाँ पर हम टिश्यू रिजेक्शन ना हो प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, टिश्यू उनकी रिजेक्शन ना उन ऑर्गन्स की, इसलिए हम यूज़ करते हैं। इसका भी मोड ऑफ एक्शन हमारे पास क्या आता है, द ड्रग कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग केस लिंक बना लेते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आरएनए, दिस इनहिबिट द डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करते हैं, फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। ये जो ड्रग है क्या करती हैं, आरएनए और डीएनए की रेप्लिकेशन फंक्शन क्या, जो लिम्फोसाइट्स में होना होता है, तो उसको क्या कर देती है ड्रग, इनहिबिट कर देती है आरएनए और डीएनए की रेप्लिकेशन फंक्शन को लिम्फोसाइट्स में, और अदर जो की सेल्स होते हैं, और लिमिट करती है लिमिटेड रिपीट प्रोलिफिकेशन ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट का आते हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आता है, हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर, इसमें लिकोपीनिया वगैरह आ जाते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट और क्या हमारे पास इफेक्ट आते हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके बाद हमारी जो ड्रग का नाम है वो साइक्लोस्पोरीन है। साइक्लोस्पोरीन भी हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम कम्बिनेशन या फिर अलोन भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ या फिर एजिथ्रोप्राइन के साथ भी यूज़ करते हैं। क्लिनिकल यूज़ इसका भी यही है कि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करवाते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइक्लोस्पोरीन बाइंड करता है साइक्लोफाइलिन का साथ, एंड साइकोफाइलम कॉम्प्लेक्स बनता है, देन हमारे पास क्या होता है, इनहिबिट कर देता है वो कैल्सिन्यूरिन को। वो क्या करते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स बनना है उसने कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करना है, तो वो साथ ही साथ इनहिबिट करती है टी सेल की प्रोलिफिकेशन को, इनहिबिट करती है इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन को। इस तरह क्या होता है, सेल की जो है डिक्रीज हो जाती है मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके भी एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा ऑप्टोजोरिस्टिक इन्फेक्शंस वगैरह, ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें पता भी है एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है ये हमारे पास। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं। इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, लाइक बीटा मेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, इस तरह ये जो है ना कुछ ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है हमारे पास क्या करते हैं, ये फर्स्टली एंटर होते हैं, तो टारगेट सेल पे जाते हैं और बाइंड कर जाते हैं वहाँ पे रिसेप्टर के साथ, लोकेटेड इन द
साइटोसोल, जो साइटोसोल में लोकेटेड है, बाइंड करेंगे ग्लूटाकोर्टिकोइड टू द रिसेप्टर क्रिएटर एंड एक्टिवेटेड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देन ट्रैवल, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ट्रैवल करेगा टू द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो सेल का न्यूक्लियस है वहाँ तक ट्रैवल करेगा, वेयर इट बाइंड डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक डीएनए, और वहाँ जाके बाइंड कर जाएगा स्पेसिफिक डीएनए जीन के साथ सेगमेंट डेट कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन, जो जाके क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन जो है उसको कंट्रोल करेगी। इसके एडवर्स इफेक्ट में भी हमारे पास कीमोसिस आता है, एक्नी आता है, फेशियल एरिथमिया आ जाता है, जीआई इफेक्ट आता है, स्किन थिनिंग हो जाती है, इसके अलावा थिनिंग हेयर होती है, एट्रोफी वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट भी एंटी कैंसर ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं, नॉन एंटी कैंसर कंडीशंस में भी हम यूज़ करवाते हैं इस मेडिसिन को। इसके अलावा ऑटो इम्यून कंपोनेंट्स में भी यूज़ करते हैं, रेमेटोइड आर्थराइटिस एंड पैरालिसिस में भी यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि मेथोट्रेक्सोन जो है बाइंड करता है एंड इनरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है डाईहाइड्रोफोलेट के रिडक्टेज को। नो डीएनए सिंथेसिस नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, नो इन्फ्लेमेटरी सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स इफेक्ट कहते हैं हेपेटिक एंड पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये हमारा था आज का टॉपिक, इम्यूनो ड्यूलेटिंग एजेंट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं।